हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 5 एक बूंद कस्तूरी क्लास 5 चैप्टर 5 का प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और क्वेश्चन आंसर कीजिए। एक बूंद का हम यहाँ पर आंसर लिखवा रहे हैं प्रश्न पिटारी से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर मैं केवल आंसर दिया हूँ, आप इसे मिलान कर लीजिए। तो क का ऑप्शन नंबर 2 सही है। कवि घर छोड़कर बाहर जाने का लाभ बता रहा है। ख का ऑप्शन नंबर 1 सही है, झिझकते हैं। ग का ऑप्शन नंबर 1 सही है, सिप का। घ का ऑप्शन नंबर 3 सही है, सिप पर। पहला प्रश्न अब दिया गया है, पढ़ो समझो और उत्तर दो। ठीक है, तो क प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो उत्तर होगा, कवि कहता है कि घर का मोह छोड़कर बाहर निकलने से अक्सर लाभ होता है। ख प्रश्न, बादल की गोद से निकलने से बाद, ठीक है, बादल की गोद से निकलने के बाद बूंद के मन में क्या विचार उठे। तो इसका उत्तर होगा, बादल की गोद से निकलने के बाद बूंद के मन में अच्छे बुरे तरह तरह के विचार उठे, जिनके कारण वह चिंता में पड़ गई। ठीक है, अब ग प्रश्न है, समुद्र की ओर से आने वाली हवा ने बूंद को किस स्थान पर गिरा दिया। तो इसका उत्तर होगा, समुद्र की ओर से आने वाली हवा ने बूंद को सीप के मुंह में गिरा दिया। घ प्रश्न, खुली सीप में गिरने पर बूंद के मन में क्या विचार उठे। तो इसका आंसर है, खुली सीप के मुंह में गिरने पर बूंद के मन में विचार उठे कि लोग घर छोड़ते समय बेकार में ही दुखी होते हैं, घर छोड़ने से ही अक्सर लाभ होता है। ठीक है, अब इसके आगे प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है, देव मेरे भाग्य में है क्या बता। इस पंक्ति ने बूंद विधाता से क्या पूछती है। तो इसका उत्तर है, इस बूंद में बूंद विधाता अर्थात ईश्वर से मन ही मन यह पूछती है कि बादलों से निकलने के बाद उसके साथ अच्छा या बुरा क्या घटने वाला है। दूसरा प्रश्न, बूंद लौ कुछ और ही देता है कर इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कविता की इस पंक्ति का अर्थ है कि घर छोड़कर बाहर काम करने वाले लोगों का भाग्य बूंद की तरह उन्हें विशेष लाभ पहुंचाता है, अर्थात उन्हें विशेष बना देता है। अब यहाँ पर आगे प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर पूरा किया गया है। क का उत्तर देखिए, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद आगे को बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कढ़ी। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य पूरा होगा। अब ख का उत्तर देखिए। उत्तर है, लोग यूँ ही है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। ठीक है, अब आगे कविता से आगे का क्वेश्चन आंसर देखिएगा, मिलान कीजिए। वर्षा किस ऋतु में आती है। तो इसका आंसर है, मानसून ऋतु में। वर्षा कब किस ऋतु में आएगी। तो मानसून ऋतु में। फिर प्रश्न है, वर्षा होने पर किसको सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। तो इसका आंसर है, वर्षा होने से सबसे अधिक प्रसन्नता किसानों को होती है। उसके आगे प्रश्न है, यदि वर्षा की बूंदें जल न बरसाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, यदि वर्षा की बूंदें जल न बरसाए तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, अकाल की स्थिति पनप जाएगी,
तथा आदमी तथा जंतुओं सभी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रकार से कविता से आगे का क्वेश्चन आंसर हुआ। अब देखिए भाषा ज्ञान से पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द लिखना है। क प्रश्न है बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द होगा घन, मेघ, घटा। ख का प्रश्न है कमल। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा जलज, नीरज, अरविंद। ऑप्शन नंबर ग फूल का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, सुमन, कुसुम। ऑप्शन नंबर घ हवा का पर्यायवाची शब्द है पवन, वायु, समीर। अंगा घर का पर्यायवाची शब्द है गृह, निकेतन, सदन। ऑप्शन नंबर च समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा सागर, सिंधु, रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द होगा। अब आते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित पंक्तियों में से क्रिया तथा संज्ञा शब्द छांटिए। कौन सा क्रिया है और कौन सा संज्ञा है उसको छांटना है। ठीक है, तो क में क्रिया होगा निकल कर और संज्ञा है बादलों, गोद। ठीक है, ख में क्रिया होगा बचूंगी, मिलूंगी और संज्ञा है धूल। ग में क्रिया होगा गई और संज्ञा होगा काल, हवा। घ प्रश्न में क्रिया है जा पड़ी और संज्ञा है मोती। अंग प्रश्न में क्रिया है छोड़ना और संज्ञा होगा घर। ठीक है, इस प्रकार से क्रिया और संज्ञा को छांट सकते हैं। देखिए क्रिया में क्या क्या आया, निकल कर, बचूंगी, मिलूंगी, गई, जा पड़ी, छोड़ना। और संज्ञा शब्द में है बादलों, गोद, फूल, काल, हवा, मोती, घर। ये सब संज्ञा आ गया। इस प्रकार से संज्ञा और क्रिया में शब्द को अलग अलग कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछता है निम्नलिखित के वचन बदलिए। तो वचन बदलना है तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है क बादल का बादल क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। वचन बता चुके हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो बादल एक वचन मैंने एक का सूचित करता है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा बादलों। ख बूंद का बहुवचन होगा बूंदे। घर एक वचन है, इसका बहुवचन होगा घरों। आंगरा एक वचन है, इसका बहुवचन हो गया अंगारे। अंग प्रश्न है दवाई एक वचन हो गया और इसका बहुवचन दवाइयाँ होगा। ठीक है, च प्रश्न है हवा। हवा का बहुवचन हवाएं। चट्टान एक शब्द है, एक सिंगुलर शब्द और इसका बहुवचन होगा चट्टाने। फूल एक वचन है, इसका बहुवचन फूलो होगा। सीप एक वचन है, इसका बहुवचन सीपे। ध्वनि एक वचन है, उसका बहुवचन होगा ध्वनियाँ। इस प्रकार से वचन बदलना है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समान उच्चारण वाले शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे बूंद, सुंड एक जैसा है। धूल, भूल, कमल, बगल, सिप, लिप। इसी प्रकार है मोती, धोती, काल, ताल, अंगार, श्रृंगार, बदा, बढ़ा। ठीक है, इस प्रकार से एक समान उच्चारण वाले शब्द का आंसर होगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। जैसे बादल है, बादल से वाक्य बनाना है तो होगा आकाश में बादल छाए हुए थे। फूल से वाक्य बनाएंगे तो होगा बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। गोद, गोद से वाक्य बनाएंगे तो है बूंद बादलों की गोद से निकलकर सागर की ओर गई। अंगारे का वाक्य बनाएंगे तो है गर्मी में धरती अंगारों की तरह तप रही थी। मोती शब्द का ये वाक्य बनाएंगे मोतियों को सागर की गहराइयों से प्राप्त किया जाता है। बूंद शब्द का वाक्य बनेगा जल की बूंद बूंद कीमती है। इस प्रकार से शब्द का वाक्य बनाया जाएगा। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से पहले उचित विशेषण का प्रयोग कीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, देखिएगा, काला बादल, सफ़ेद कमल, सुंदर फूल, ठंडी हवा, सुनहरी मोती, शीत ऋतु, बड़े लोग, छोटा घर। यहाँ पर उचित विशेषण दिया गया है, आप मिलान कर लीजिए। उसके बाद 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ तक यहाँ पर देखिए आंसर है धूल, समुद्र, मोती, शिप, विपत्ति, झिझकना, अनमनी, बचूंगी। इस प्रकार से शुद्ध किया गया है। तो इस प्रकार हम एक बूंद का क्वेश्चन आंसर सभी समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। और कस्तूरी क्लास 5 का सभी चैप्टर का प्रश्नोत्तर हम करा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो को आप देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।